आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, 2 घायल। कोतवाली क्षेत्र सूर्यावा के अंतर्गत ग्राम सभा घमहा ख्योखर का मामला है, जहां आज सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक ही गांव के 3 पड़ोसी सदस्य झुलस गए, जिसमें एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल चेत सिंह में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। हादसा उस समय हुआ जब तीनों लोग खेत में काम कर रहे थे कि बरसात शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार एक ही गांव के 3 पड़ोसी पटीदार राम कैलाश पुत्र पन्नालाल उर्फ अरविंद, कैलाशनाथ पुत्र साहेबलाल और सुरेश बिंद पुत्र सूरबली खेत में काम कर रहे थे। दोपहर बाद करीब 3 बजे बारिश शुरू हो गई तो तीनों करीब के आम के पेड़ के नीचे छिप गए। देखते ही देखते आकाशीय बिजली गिरी, जिससे तीनों बुरी तरह से झुलस गए। घायल अवस्था में तीनों को जिला चिकित्सालय चेत सिंह लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल राम कैलाश की मौत हो गई। वहीं बाकी दोनों घायल कैलाशनाथ और सुरेश बिंद को भर्ती कराया गया है और दोनों का उपचार जारी है। यूनियन बैंक में लगी आग, मची भगदड़। सूर्यावा नगर पंचायत के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सोमवार को दोपहर भगदड़ मच गया। बैंक में जब अचानक से आग भड़की, उसी दौरान बैंक के कर्मचारी काम कर रहे थे, जबकि बड़ी संख्या में उपभोक्ता भी बैंक के अंदर ही थे। अचानक से भागे भागे की आवाज सुनकर लोग बाहर की तरफ भागे। तत्काल ही अग्निशमन को बुलाया गया। इसके बाद आग को काबू पाया गया है। इस आगजनी में किसी भी तरह से जनहानि और बड़े नुकसान की खबर अब तक नहीं आई है। हालांकि आगजनी में बैंक के करीब आधा दर्जन कंप्यूटर सहित अन्य सामग्री जलकर खराब हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अब तक कोई अपडेट नहीं बताया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का हुआ कार्यक्रम संपन्न। थाना दुर्गागंज के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवानीपुर दुर्गागंज में बता दें कि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो विद्यालयों में जाकर के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती हैं और बच्चों में किसी प्रकार की बीमारियां पाई जाती है तो मेडिकल टीम बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीपुर दुर्गागंज रिफर करती हैं। और किसी तरह की जटिल बीमारी पाई जाती है, जैसे ताल कटा हो, ओस्ट कटा हो, बर्थ डिफेक्ट्स बच्चे, इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं, उन्हें डिटिक्स हॉस्पिटल परिसर में रेफर किया जाता है और जो निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी क्रम के अनुसार आज प्राथमिक विद्यालय गौरा मेडिकल टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए पहुंची और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें एक बच्चा जिसका नाम प्रतीक पांडे पुत्र अभय पांडे कक्षा 2 का विद्यार्थी है, जो कि उसका ताल जन्म से कटा पैदा हुआ था। ऐसे बच्चों का परीक्षण करने पर पाया गया, उनको रेफर कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदोही, जहां पर उनका निःशुल्क इलाज होगा। मेडिकल टीम में उपस्थित डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव ने बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया, जिसमें से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण 118 का किया गया है। कुछ बच्चों में स्क्रीन की प्रॉब्लम भी पाई गई है। कुछ बच्चों में विटामिन ए डिफिशियंसी थी, जो कि डॉक्टर द्वारा उनको तुरंत दवा वितरित किया गया है। संदीप कुमार बालाजी के महाकाव्य महेश्वर का विमोचन। जानकारी दे दे कि कोतवाली सूर्यावा के अंतर्गत पूरे बदल के निवासी संदीप कुमार बालाजी के पुस्तक महेश्वर का विमोचन और कवि सम्मेलन संपन्न हुआ है। कार्यक्रम सूर्यावा बाईपास अभिजीत गजानंद के आवास पर हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक मिश्र पूर्व प्राचार्य काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर के किया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक सरोज पूर्व नगर आयुक्त एवं उच्च शिक्षा विशेष सचिव लखनऊ रहे। कार्यक्रम की गरिमामयी उपस्थिति में श्री गुलाब सरोज, अभियोजन अधिकारी श्री विनोद कुमार सरोज, सीनियर एडिटर श्री शिव शंकर सिंह गुरुजी, अनिल सिंह जी, घनश्याम सिंह, पूर्व प्रवक्ता श्री राम सिंह जी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रणजीत सिंह ने किया है, जो प्रतापगढ़ के निवासी हैं। जानकारी दे दें कि बालाजी की कीर्तन आएगी। मुख्य अतिथि श्री अशोक सरोज ने कहा कि बालाजी अद्भुत प्रतिभाओं में संपन्न है। महेश्वर इनकी रचना क्रम में चौथी पुस्तक, जो कि भगवान शिव की महिमा में अतप्रोत है। इस युग का
कवि इस तरह की रचनाओं के लिए तत्पर है। मैं कवि को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कार्यक्रम की शुरुआत कन्हैयालाल दुबे श्री शांत की सरस्वती वंदना से हुई। डॉक्टर सुरेश पांडे मंजूर ने काव्य पाठ किया। कवि प्रद्युमन त्रिपाठी, रामसागर सरस, कवि कर्म राज यादव, किसलय, डॉक्टर एकल बनारसी आदि विद्वानों ने काव्य पाठ किया और पुस्तक चर्चा किया। अंत में नरेंद्र बहादुर सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य अध्यक्ष जी.के. अशोक कुमार, अशोक मिश्र एवं श्री विनोद कुमार सरोज जी सहित पत्रकार शमशाद को सम्मान पत्र भेंट कर संदीप कुमार बालाजी ने स्वयं काव्य पाठ किया। महेश्वर लेखन के पीछे अपना उद्देश्य रखे और आए हुए कवियों का आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम में मंगल सरोज, कृष्णानंद सरोज, भोलानाथ सरोज, जितेंद्र उपाध्याय, विधानसभा 392 के भावी प्रत्याशी अशोक सरोज, गुलाबचंद सरोज, विजय मिश्र, केदार यादव, फूलचंद यादव, सौजन्य से विनोद कुमार सरोज, सीनियर एडिटर गुलाबचंद सरोज, अभियोजन अधिकारी मौजूद रहे। आला अधिकारियों की नाक के पीछे पनप रही बीमारियों की प्रयोगशाला, प्रशासन के दावे फेल। बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर जनपद भदोही के विकास भवन स्थित कांसीराम आवास से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ जहां आला अधिकारियों द्वारा मीटिंग की जा रही है और यह दावे किए जा रहे हैं कि बीमारियों से लड़ने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है, वहीं सीएमओ से लेकर के जिलाधिकारी तक सभी इस समस्या से या तो बेखबर हैं या फिर खबर लेना ही नहीं चाहते। हैरानी की बात तो यह है कि कांसीराम आवास से सटा हुआ विकास भवन मुख्य विकास अधिकारी सहित दर्जनों जिम्मेदार अधिकारी प्रतिदिन कांसीराम आवास के सामने से होकर गुजरते हैं, लेकिन वहां से आने वाली दुर्गंध उनकी नाक तक नहीं पहुंचती है। हम आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों का आना जाना उनकी गाड़ियों के कांच उठे रहते हैं, जहां गाड़ियों के कांच उठने से वह एसी कंडीशनर गाड़ी से आते वहां जाते हैं, लेकिन उनको जरा सा भी दुर्गंध नहीं मिलता है। कांसीराम आवास के निवासियों ने बताया कि गिने चुने कर्मचारी हालचाल लेने आते हैं। वे सिर्फ साफ सफाई के नाम पर लोगों से वसूली कर कर चले जाते हैं, लेकिन कभी साफ सफाई नहीं होती है। हम लोग जानवरों की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आवासीय निवासियों की माने तो आए दिन लोग बीमार होते रहते हैं। यदि आप एक बार कांसीराम आवास के चक्कर लगाएंगे तो आपको यह आभास हो जाएगा कि आसपास के इलाकों में मच्छरों की बढ़त प्रकोप कहीं न कहीं कांसीराम आवास पनप रहा है। भदोही की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं किया गया तो करूंगा बड़ा आंदोलन। भदोही के लोकप्रिय युवा नेता डीएम सिंह घरवार ने जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर में आज पहुंच करके अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित पत्र जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने भदोही की चिकित्सा व्यवस्था की ओर 100 शैय्या अस्पताल निर्माण से संबंधित व जनपद की मूलभूत सुविधाओं पर जोर देते हुए गुहार लगाई है, जिसमें भदोही की जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, जिससे उनकी समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हर प्रतिनिधि का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वह अपने क्षेत्र की जनता का समस्याओं का निस्तारण करे। श्री घरवार ने कहा कि मैं सिर्फ 5 प्रश्न पूर्व की वर्तमान जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि लेकिन कोई मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि भदोही की आज जो दुर्दशा हो गई है, कहीं ना कहीं यह सब बराबर की भागीदार हैं। उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के भदोही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिले की बदहाल जल्द दूर करने की मांग की है। बता दें कि घरवार ने इसी संबंध में बीते 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस से ही वृहद हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें जिले के कोने कोने से भारी संख्या में लोग इस अभियान में भाग लिया था। उन्होंने बताया कि लगभग 60,000 लोग इस जिले में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद भदोही अपने व्यवस्था में है, फिर भी वह अपंग क्यों है। उन्होंने कहा कि भदोही जनादेश को जगाना होगा और सत्ता ही नहीं व्यवस्था को भी बदलना होगा। उन्होंने कहा कि लोग कान खोलकर सुन ले, जो सिर्फ जनता को बरगलाकर राजनीति किया करते थे, अब उनके दिन समाप्त हो गए हैं, क्योंकि मैं राजनीति की परिभाषा बदलने आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं भदोही की नशा मुक्त, शिक्षा मुक्त के रूप में देखना चाहता हूं और भदोही को उसका वास्तविक पहचान दिलाने की कोशिश करूंगा।